आपकी कथा बड़े हनुमान जी पर चल रही है महाराज। अभी तक कितने अपने मुखारबंद से अभी तक कथाएं कह चुके हैं महाराज? 250 कथा लगभग, 250 के लगभग आप अपने मुखारबंद से कथाएं कह चुके हैं। किन किन क्षेत्रों में महाराज आपने कथा कही है? भिंड के अलावा कहीं और भी? ग्वालियर और इधर उत्तर प्रदेश में इटावा, बिहार में, गुजरात में, काफी दूर दूर तक आप राजस्थान, कई राज्यों में आपने कथाएं महाराज। दिल्ली में। महाराज आप कथा के माध्यम से सनातन के ऊपर क्या संदेश देते हो आप? पहले तो हमने इस पे चिंतन किया तो सनातन एक अधूरा शब्द है। सनातन पूरा होता है सत्य, सनातन है, ये धर्म है। सत्य सनातन, सनातन माने जिसका आदि अंत न हो। आदि अंत केवल सत्य का ही नहीं होता, तो सत्य ही सत्य सनातन है। तो सत्य सनातन सबको प्रिय है, सभी को प्रिय है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई संकीर्णता नहीं है, कोई जातिवाद, क्षेत्रवाद। सत्य तो सभी चाहते हैं। अगर कोई दुष्ट भी है, कोई चोर भी है, वह भी ईमानदारी चाहता है, सामने वाला सत्य पे चले। सत्य सबको प्रिय है और सत्य ही परमात्मा। सत्य ही पर महाराज सत्य संदेश देते हैं, फिर भी लोग कुमार का रास्ता चुनते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कथा का अपना उन पर प्रभाव नहीं पड़ पाता? क्या ऐसे कारण रह पाते हैं कि वो लोग सुनकर भी अधर्म का कार्य करते हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो जो भौतिक कारण है, वो तो पश्चात सभ्यता हावी हो रही है और उस कारण लोग इस कथा को, जो सत्य है, उस सत्य को तो छुपा जाते हैं और कथा में मिश्रण कर देते हैं। जब मिश्रण हो जाएगा, कोई चीज की जो क्वालिटी नहीं रहेगी, तो आपको दवा, जैसे दवा की आपकी क्वालिटी है और क्वालिटी अगर दवा में नहीं है तो आपको रोग दूर नहीं होगा। तो हमारे यहाँ जैसे कथा श्रीमद् भागवत की है अथवा तो श्री रामचरितमानस की है, इसको समाज में शुद्ध परोसने की जरूरत है, तो ये असर करेगी। और जब इसमें हम मिलावट कर देंगे और कथा कम कहेंगे और मिलावट ज्यादा करेंगे तो फिर वो असर नहीं करेगी। तो मतलब ये कहना है महाराज आपके कई कथावाचकों के द्वारा कथा का पूर्ण रूप से नहीं कह पाते। हाँ, कथा नहीं कह पाते पूर्ण रूप से। उनको जो कहना चाहिए, जो हकीकत है, सच्चाई है, वो तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है। तोड़ मड़ोड़ किया। इसमें क्या है कि जो समस्याएं, जो शंकाएं, जो परेशानियां, जो आज हम जिससे समाज आज चिंतित है, समाज आज परेशान है, उन सारी समस्याओं को आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री वेदव्यास जी महाराज के सामने आई और उन सभी समस्याओं का उन्होंने उस समय जाकर के जब भागवत की रचना की तब सारी समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत में लिखा है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमारी सारी समस्याओं की समाधान उल्लेख किया है। अब इसमें ये कि मोती उसी को मिलेंगे जो गहरे पानी में जाकर के गोता लगाएगा। तो ऐसे कथावाचकों की जरूरत है जो उसको ज्यों का त्यों ले जाएं। कहीं ऐसा न हो जाए, जैसे आपने देखा होगा कि श्री हनुमान जी महाराज के जब हम पैर छूने जाते हैं तो हाथ पीछे कर लेते और मस्तक उनके यहाँ झुका देते। गोस्वामी जी ने से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते? तो बोले हमारे गंदे हाथ, जो हाथ हम कर्म हमसे गंदे भी होते हैं, वो हाथ कहीं आपके पवित्र पैरों को गंदा न कर दें। तो हमारी जो वाणी है वो कहीं श्रीमद् भागवत या श्री रामचरितमानस को कहीं ऐसा न कर दे कि ये असर जो आज आप प्रश्न कर रहे हैं कि असर क्यों नहीं हो रहा, असर इसीलिए नहीं हो रहा कि असर दवा पूरी परोसी जाए। इसको मनोरंजन का, वैसे गोस्वामी जी ने कहा कि जो मनोरंजन करना चाहते हैं उनके लिए कथा मनोरंजन भी है कि बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। और महाराज एक चीज और हम आपसे प्रश्न करेंगे। आज के दौर में, आधुनिक दौर में कई श्रद्धालु श्रोतागण भ्रमित रहते हैं। उन्होंने कहा, किसी ने कथावाचक ने कहा कि तुम हनुमान जी की पूजा करिए, किसी ने कहा कि शंकर जी की पूजा करिए, किसी ने कहा कि तुम इंद्र की पूजा करिए, किसी ने कहा फलाने की पूजा करिए जाके। मतलब सब जानते हैं कि चीज एक ही, पर ब्रह्म एक ही है, उसके बावजूद ये अलग अलग कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, इसमें क्या है कि जैसे एक प्रसंग आज की कथा में भी यहाँ आया कि जैसे सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बसकर राखे राम। लोग इस पे सीधी सादी भोली भाली जनता है, वो बेचारे जानते नहीं है कुछ भी, और उनके दिमाग में उन्होंने दिमाग को कैचअप कर लेते हैं और कहते हैं कि ये नाम नहीं, राम नाम नहीं, पवित्र नाम कोई दूसरा है, पावन नाम।
तो इसका अर्थ ये है कि इन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया, इसलिए ये खुद संकीर्णता में और खुद संदेह में है, तो दूसरे का संदेह क्या मिटाएंगे? क्यों? ये अध्ययन किया है तो उसका समाधान है। ये सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। और उसका उत्तर भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि यही में रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुत सारा। ये पावन ही नहीं है, अति पावन नाम है जो राम और माँ है। इसको नाम जप करके जो देखें, राम नाम तो कल्पतरु है कलयुग के लिए। और महाराज एक हनुमान चालीसा में एक चौपाई और आती है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिन पैसारे का मतलब आज तक समझ नहीं आता। पैसारे यानी पसारा, व्यवस्था नहीं हो सकती, आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। राम जी के चरित्र में आप प्रवेश नहीं करते, बिना हनुमान जी की शरण लिए हुए आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाओ। मतलब हनुमान जी से पहले मिलना होगा तभी राम से आपकी मुलाकात तभी हो सकती है। मुलाकात। अरे हनुमान प्रसन्न है तो राम जी से प्रसन्न प्रसन्न है। है, और हनुमान से तुम्हारी बगैर राम से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो मुलाकात सकती। हो सकती। राम से मिलने के लिए तुम्हें हनुमान जी की शरण में रहना ही होगा। रहना पड़ेगा। अब इसके अध्यात्म में अनेक कारण। हाँ, अनेक कारण है। सही बात है। अभी कथा अपनी बड़े हनुमान जी की चल रही हमारे, कब से कब तक है ये 21 से कल से शुरू हुई और 29 तारीख तक ये चली। ठीक।